आपने किसी को रात को ये वाला मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई आज सुबह आया और सिर्फ ओके। आपने फिर झटपट से मैसेज लिखा बिना 2 सेकंड की भी देरी किए और मैसेज भेज दिया। सीन कर लिया लेकिन नो रिप्लाई, और आप घंटों भर इसी को देखते रहे। सुनने में ऐसा लग रहा होगा ना कि कितना काइंड पर्सन है, लोगों को तुरंत रिप्लाई कर देता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। लेकिन रियलिटी में ये सेल्फ सेबोटाज है। आप प्रायोरिटी नहीं बन रहे, आप उनके लिए ऑप्शन बन रहे हो। जरा ध्यान से सुनना कि ये लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे, आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो कि आपको इग्नोर करना बिल्कुल सेफ है। आज बात करेंगे उन 3 सिग्नल्स की जो आपकी वैल्यू मार्केट में जीरो कर रहे हैं। दोस्तों, जरा ईमानदारी से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मैसेज किया और रिप्लाई लेट आया, या ग्रुप में आप बोल रहे हो और सबने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं या आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। अगर आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, तो दोस्तों ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आप खुद बिलीव करने लगे हो कि शायद आपकी वैल्यू ही कम है। सच ये है कि आपके सिग्नल्स गलत हैं। तो चलो लेट्स डिकोड देम, और आप जो अब तक गलती कर रहे थे उसको सुधारने का वक्त आ गया है। तो चलो दोस्तों, अब बारी है उन सिग्नल्स की जिसने आपकी वैल्यू को जीरो करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। पहला सिग्नल है द 24/7 ओपन शॉप, यानी हाइपर अवेलेबिलिटी। जब आप हर वक्त रेडी मिलते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल सिग्नल जाता है, इसके पास करने को कुछ खास नहीं है। दोस्तों, साइकोलॉजी का एक फैक्ट है कि जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसका प्राइस अपने आप गिर जाता है, चाहे वो सोना हो या आपकी इज्जत। तो अब ध्यान से सुन लो कि इसे फिक्स कैसे करना है। हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देना बंद करो। छांटना शुरू करो कि कौन से मैसेज इंपॉर्टेंट हैं या इमरजेंसी वाले हैं और कौन से मैसेज सिर्फ ऐसे ही हैं। इमरजेंसी मैसेज का रिप्लाई करने में देर मत करो, फैमिली मैसेज का रिप्लाई करने में देर मत करो, फैमिली में भी उन मेंबर्स का जो आपको अपना इंपॉर्टेंस देते हैं या जिनके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो। हर जगह जो तुम पेश हो जाते हो ना, उसे थोड़ा कम करना शुरू करो। दोस्तों, रिस्पेक्ट डिस्टेंस से आती है, डेस्परेशन से नहीं। थोड़ा डिले क्रिएट करो, और हाँ, इससे दुनिया रुक नहीं जाएगी। अगर खुद को मजबूत बनाना है तो खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सिग्नल नंबर 2 है द वन वे एफर्ट। तो इस दूसरे सिग्नल को हम कह सकते हैं ओवर इनिशिएशन, यानी आप ही मैसेज करोगे, आप ही पहले बात करोगे, आप ही हर चीज में आगे आने की कोशिश करोगे, यानी आप ही प्लान बनाओगे, आप ही कन्वर्सेशन को खींच रहे हो। अगर आपने रुक कर पूछा नहीं तो शायद सामने वाला कभी मुड़कर ही ना देखे। ये डर आपकी जिंदगी में आपको सबसे पहले वाले उस पायदान पर खड़ा कर देता है जहां आप अपना सब कुछ खोकर भी तैयार हैं कि बस सामने वाला रुक जाए। और ऐसा करके आपने खुद को मार लिया है। दोस्तों, अगर वो कभी इनिशिएट नहीं कर रहा तो उसका इंटरेस्ट लो है, ये समझो। लेकिन आप जो कर रहे हो बार बार पुश, ऐसा करके आप उसे खुद से और दूर भगा देते हो। अब इसे फिक्स करना सीख लो। इनिशिएशन को बैलेंस करो, यानी अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा है तो आप पीछे हट जाओ। घर में या फैमिली में कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपसे बैठकर बात नहीं करना चाह रहा, जो आपको चीजों में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, तो भाग भाग कर उनमें घुसो मत, बल्कि अपनी रिस्पेक्ट करके चीजों में 2 कदम पीछे हट जाओ और अपने लिए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए काम करो। दोस्तों, जो आपको वैल्यू देगा वो रास्ता खुद ढूंढेगा आप तक आने के लिए। हर चीज में अपने आप घुसने का ट्राई मत करो। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो ये वाली चीज दूसरे इंसान के लिए भी होती है। यानी चेजिंग बंद करो, अट्रैक्टिंग शुरू करो। और ये कैसे होगा? खुद पर काम करने से। जब खुद पर मेहनत करके अपनी औकात को इतना बड़ा बना लोगे कि लोगों को तुम तक पहुंचने के लिए इंतजार करना पड़े, तब ये चेजिंग, ये लोगों के पीछे भागना, ये चीजें अपनी हरकतों पर हंसी आएगी। ऐसा मत करो, बल्कि ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे आए। दोस्तों, अभी रुक कर सोचो, क्या आप ये दोनों गलतियां कर रहे हो? और अगर हाँ, तो ये वही पैटर्न्स हैं जो आपकी सोसाइटी अथॉरिटी खत्म कर रहे हैं।
और इन्हीं पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए मैंने बनाया है रिस्पेक्ट रीबिल्ड सिस्टम 2.0। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पर्सनली मदद करूं आपके मेंटल ब्लॉक्स को समझकर आपकी लाइफ को रिबिल्ड करने में, तो उसके लिए क्लैरिटी सेशन, जिसका प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी फोकस करते हैं उस तीसरे पॉइंट पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो सिग्नल 3 है द प्लीजर ट्रैप। इसे हम ओवर वैलिडेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप हर बात पर हाँ बोलते हो। आप डरते हो कि अगर ना बोला तो लोग बुरा मान जाएंगे। आप दूसरों को हमेशा खुद से ऊपर रखते हो और खुद नीचे। दोस्तों, लोग उस इंसान की इज्जत कभी नहीं करते हैं जो खुद की इज्जत नहीं करता है। सबमिशन से सिंपैथी मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। जितना झुकोगे उतना झुकाया जाएगा। तो अब इसको फिक्स करने का तरीका समझ लो कि हर बात पर एग्री करना बंद करो। अगर कोई चीज यहां से ना है ना, तो यहां से भी ना ही बोलो। अपने ओपिनियन रखो। रिस्पेक्ट क्वालिटी से आती है। जब आप खुद को प्रायोरिटी मानोगे तभी दुनिया आपको प्रायोरिटी मानेगी। जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तो किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया आपको वही देती है जो आप उन्हें दिखाते हो। दोस्तों, अब याद रखना, ये सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं है, ये आइडेंटिटी चेंज है। आप उन्हें परमिशन दे रहे हो आपको इग्नोर करने की, और वो परमिशन आज ही कैंसिल करनी होगी। तो एफर्ट्स इक्वल रखो, अवेलेबिलिटी लिमिटेड रखो और वैलिडेशन मांगना बंद कर दो आज से ही। तो दोस्तों, अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इग्नोर होते रहो या खुद को रिबिल्ड करो। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क चाहिए तो मेरा रिस्पेक्ट रीबिल्ड सिस्टम 2.0 चेक करो। ये 24 पेजेस का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो आपको सिग्नल्स को ठीक करेगा, जो आपको बताएगा कि आपकी कौन सी गलतियां जो आपकी रिस्पेक्ट कम कर रही हैं और आप कैसे उन्हें दोबारा से रिबिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके पैटर्न्स को डिकोड करूं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी सेशन बुक कर सकते हैं। स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके मैसेज के रिप्लाई में थोड़ा सा डिले हो। तो अब इसकी प्रोसेस सुन लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिया है, वहां जाइए। अगर आपको रिस्पेक्ट रीबिल्ड सिस्टम 2.0 चाहिए तो आप वहां मुझे रिस्पेक्ट मैसेज करें, और अगर आपको मेरे साथ क्लैरिटी कॉल लेनी है तो आप क्लैरिटी मैसेज करें। और साथ ही साथ अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहां ड्रॉप करें। आगे की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ व्हाट्सएप पर ही होगी। दोस्तों, ये सिर्फ उनके लिए जो सीरियसली बदलना चाहते हैं। अगर आप रेडी हैं तो ही मैसेज करना। डिसाइड करो, अपग्रेड होना है या इग्नोर होना है। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले दमदार वीडियो में, जो आपको बताएगा कि आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी आपको सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।